about valency and valence electron. तो what is the major difference between valency and valence electron? देखिए, अगर आपको valency और valence electron नहीं आता है तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इनफैक्ट पूरे 11th 12th का जो केमिस्ट्री है उसमें आपको दिक्कत जाएगी. प्रैक्टिकली ये हर बच्चे को 10th के लेवल तक अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. क्लियर? 10th के लेवल तक हर बच्चे को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए. क्लियर? नाउ यहाँ पे मैंने NaCl का एग्जांपल दिया है आपको. तो व्हाट इज वैलेंसी? The total number of electrons donated or accepted by an atom Y so as to complete the nearest noble gas electronic configuration or their octet, that is called as valency. सोडियम के पास 281 था, एटॉमिक नंबर 11 है. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब ये क्या बन गया? 28 बन गया. इसका आउटर मोस्ट शेल में इट हैज नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स. और क्लोरीन 287 था और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया. देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम टू क्लोरीन. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ध्यान से देखिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम बन गया कैटायन. क्या बन गया? सोडियम कैटायन. और सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? +1. और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? -1. ये बन गया कैटायन और ये बन गया क्या आपका? एनायन. इज दिस क्लियर? तो इट हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +1. एंड इट हैज एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? -1. Clear? So what is valency? The combining capacity of an element is commonly called as valency. The total number of electrons donated or accepted by an atom from its outermost shell so as to complete the nearest noble gas electronic configuration or their octet, that is called as valency. But मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, there is a big difference between valency and valence electron. There is a, I always say, big difference between valency and valence electron. Valence electron क्या है? The number of electrons present in the outermost shell, that is called as valence electron. मतलब सोडियम के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और क्लोरीन के outermost shell में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो उसका क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7. लेकिन सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 और क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आकर के वो खाली हो गया. तो दैट इज व्हाई इसकी वैलेंसी क्या हुई? +1. और क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? -1. दिस यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड. अब मैं आपको ये इसलिए समझाया ताकि मैं आपको लुईस सिंबल्स बता सकूं. केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला तरीका था रिप्रेजेंटेशन टू शो द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स. इट वाज द लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन. तो लुईस सिंबल क्या है? लुईस सिंबल ने इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को डेवलप किया. लुईस ने ही डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल. एंड व्हाट डज दिस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल टेल्स अस? लुईस सिंबल आपको क्या बताता है प्रैक्टिकली, वो आपको देखना है और समझना है. लुईस सिंबल टेल्स यू दैट जैसे लिथियम, ध्यान से देखिए लिथियम का कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का? 3. तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? अगर लिथियम का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अंदर 2 बाहर 1, एज पर द 2n² रूल, बोर ब्यूटी स्कीम. तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो हम लोग क्या करेंगे? लिथियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? 1 डॉट. कैसे लिखे? 1 डॉट. इज दिस क्लियर? वैसे ही अगर आप देखोगे बेरिलियम जस्ट लिथियम के बाद है. अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे बेरिलियम को, तो बेरिलियम का लुईस सिंबल कैसे लिखेंगे? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4. देख लीजिए, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है. तो अंदर 2 और बाहर 2. तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2. तो बेरिलियम का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, 1 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे. क्लियर? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं. वैसे ही बोरॉन, अगर बोरॉन का आपको लिखना है तो क्या है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है ना एटॉमिक नंबर बोरॉन का. तो बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5. मतलब बोरॉन के स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? अगर आप देखेंगे ध्यान से बोरॉन को तो अंदर 2 और बाहर कितना? 3. ठीक है.
तो बोरॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, 1 2 और ये 3। तो दिस इज व्हाट यू कॉमनली कॉल्ड एज बोरॉन। क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सबसे पहली बार लुईस ने इस तरीके से अपने टेक्निक को, अपने मेथड को डेवलप किया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। लेकिन बाद में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था ये ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट आया वो है द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के बारे में एक बात बहुत फेमस है, ये सारे केमिकल बॉन्ड्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड। एंड व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड है क्या। जैसे मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, when there is complete transference of electron, whenever there is transfer of electron from the outermost shell of one atom to the another, क्यों? So as to complete the nearest noble gas electronic configuration or to acquire the nearest octet structure. So that is what you call as electrovalent bond or ionic bond. Electrovalent bond की खासियत क्या है कि इसमें ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। What it undergoes? It undergoes the transference of electron. जैसे अभी आपने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा, तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था? There is transfer of one electron from sodium to chlorine. What there is? Transfer of one electron from sodium to chlorine. Is this clear? So there is transfer of electron, and that is what you call as electrovalent bond. What it is commonly called as electrovalent bond. अब जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया, ठीक है, and it is giving chlorine. Sodium is 281, right? And chlorine is 287. But जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाता है तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? 288, और ये क्या बन गया? 28. तो सोडियम becomes positive and chlorine becomes negative. तो there is transfer of electron. तो whenever there is transfer of electron, so as to complete there, इसका भी octet पूरा और इसका भी octet पूरा, then this type of bonding is commonly called as electrovalent bond or ionic bond. अब मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक छोटा सा और देख के देख रहा हूं, आइए देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। CaF2, मैंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये हो गया 288। देखिए कैल्शियम इज व्हाट? कैल्शियम इज 2882। तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने इस फ्लोरीन को दे दिया, 27 था, अब ये 28 हो गया, फाइनली नाउ इट इज 28, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये अब क्या हो गया? ये भी 28। तो कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए वी राइट Ca2 पॉजिटिव। व्हाट वी राइट? Ca2 पॉजिटिव। एंड फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो वी राइट फ्लोरीन F नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑफ CaF2। क्लियर? राइट है ना? तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज CaF2। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि one very important factor is the factors or the factors which governs the formation of ionic bond. तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, factors which governs the formation of ionic bonds. Of ionic bond, ठीक है? Now see, there are various factors which are responsible for the formation of an ionic bond. इसमें से सबसे पहले चीज आती है that is ionization enthalpy. The first factor is ionization enthalpy. इसको हम लोग ionization energy भी कहते हैं। तो the first factor is ionization enthalpy. In many cases it is also called as ionization energy. Clear? In many cases it is also called as ionization energy. ठीक है? अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाने के लिए किसी के पास वो हाइलाइटर है क्या?
कैन समबडी गिव मी हाइलाइटर? देखिए मैं आपको हाइलाइटर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए, सब लोग देखिए इस हाइलाइटर को। मुझको अगर इस हाइलाइटर का ये जो कैप है, अगर उसको बाहर निकालना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, बगैर एनर्जी लगाए तो ये बाहर नहीं आ रहा है। पर कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको पता है? ये देखिए, मैं अगर इसको कैप को बाहर निकाला मैंने, तो मुझको एनर्जी लगानी पड़ी, और कितनी एनर्जी लगानी पड़ी आप लोग आवाज सुनिएगा। इतनी ही एनर्जी मैंने लगाई, ध्यान से सुनिएगा, आवाज आई? तो मैंने इतनी ही एनर्जी लगाई। तो सेम चीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर मान लीजिए सपोज कोई एटम है और उसके आउटर मोस्ट शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को मुझको बाहर निकालना है, इफ आई वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से देखिए, अगर ये मान लीजिए ये जो मार्कर है, हाइलाइटर है, वो आउटर मोस्ट शेल है किसी एटम का, और मुझको ये जो उसका कैप है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसको अगर बाहर निकालना है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये जो मैंने एनर्जी लगाई, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो दैट इज कॉल्ड एज IE1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, जैसे इन केस ऑफ सोडियम। अगर मान लीजिए मैंने, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जैसे इन केस ऑफ मैग्नीशियम, तो दैट इज IE1 प्लस IE2। अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देता है वो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज IE3। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज इक्वल टू सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। और सीधी सी बात है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से देगा, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें। तो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। तो पूरी डेफिनेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल so as to convert that element into the gaseous cation. To convert that element into the gaseous cation, that is commonly called as ionization enthalpy. क्लियर? अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा क्या याद रखना है, जैसे सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? यू मस्ट रिमेंबर सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज 495 किलो जूल पर मोल। हाउ मच इट इज? 495 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है याद रखेंगे? इट इज 743 किलो जूल पर मोल। हाउ मच इट इज? 743 किलो जूल पर मोल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?